जय हिंद साथियों, मैं टी आर नायक आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली की इस डेली करंट अफेयर वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज है 7 जनवरी 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डेली करंट अफेयर वीडियो क्लास में। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी पर पहला जो वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। ऑप्शन है दोस्तों केन्या, ऑप्शन बी में है कनाडा, जापान और डी में है भारत। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केन्या। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था पर पहला जो वैश्विक सम्मेलन है वो केन्या यानी नैरोबी में आयोजित किया गया था। विश्व अर्थव्यवस्था में महासागर का योगदान है जो कि दोस्तों 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। और इसी के साथ जो महासागरीय संसाधनों को नीली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। भारत भी हिंद महासागर क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था विकास की संभावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। खादी जो ग्रामोद्योग आयोग से कॉटन की दरियां यानी खादी जो ग्रामोद्योग आयोग ने कॉटन की दरियों की जो आपूर्ति के लिए किस अर्धसैनिक बल के साथ समझौता किया है? तो साथियों, इस प्रश्न का भी राइट आंसर है जो कि आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन में है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP, और दोस्तों बी ऑप्शन है असम राइफल, सी में है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, और डी ऑप्शन है दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP। तो साथियों, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग ने प्रति वर्ष 1.72 लाख खादी कॉटन की दरियों की जो आपूर्ति के लिए ITBP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ दोस्तों खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना है, और ITBP काराकोरम दर्रे से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक सीमा की रक्षा करती है। और जो असम राइफल है वो भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करती है, और देश में जो आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि दोस्तों CRPF की है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की है, जो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। और दोस्तों केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्य कार्य सरकारी कारखानों व अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब साथियों, इसी के साथ मेरे को थोड़ा याद आ गया कि जो कल हमने क्या पढ़ा था उसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो साथियों, कल हमने पढ़ा था भारतीय अंटार्कटिका अभियान कब शुरू हुआ था। तो साथियों, कल की क्लास में हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है। और भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी गगनयान अभियान किस वर्ष तक पूरा करने की योजना बना रहा है। और भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य के जो बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के लिए $100 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ की है? ये सारे जो प्रश्न है कल की वीडियो क्लास में हमने पूरे डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं साथियों। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो संपूर्ण भारत में कितने स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? और दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? और किस राज्य द्वारा दिसंबर 2022 तक हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है? तो साथियों, इन सभी प्रश्नों के अंदर यानी इन सभी प्रश्नों को हमने कल की वीडियो क्लास में पूरा डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उस वीडियो क्लास को देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1950, बी में है 1957, और सी में है दोस्तों 1956, और डी ऑप्शन है दोस्तों 1960।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1960, सीमा सड़क संगठन यानी दोस्तों BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन के जो महानिदेशक ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें देश में यानी जिसमें जो देश में पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी राज्यों में पुल और सड़क निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है। सीमा सड़क से दोस्तों सीमा जो सड़क संगठन की स्थापना जो कब हुई थी, 7 मई 1960 में हुई थी। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 7 मई 1960 में हुई थी। BRO का पूरा नाम है दोस्तों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सड़क निर्माण की एक प्रमुख एजेंसी सीमा सड़क संगठन जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। सीमा सड़क संगठन देश के बाहर भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि देशों में जो सड़क निर्माण का कार्य किया है और वर्तमान समय में सीमा सड़क संगठन के जो महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है। इसी के साथ दोस्तों सीमा जो सड़क संगठन यानी BRO का जो मुख्यालय वो दोस्तों कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसके संस्थापक है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। GAVI की जो स्थापना है वो कब की गई? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि GAVI की जो स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शन है दोस्तों 1990, बी में है 2000, सी में है दोस्तों 1980 और डी ऑप्शन है 1950। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2000। तो साथियों GAVI की पहले हम जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो साथियों GAVI का पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 2000 में की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक भारत के पास इसकी सदस्यता रहेगी। और भारत से जो पहले इसकी सदस्यता है वो किसके पास थी दोस्तों? म्यांमार के पास थी। और GAVI यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसमें जो विश्व के सबसे गरीब देशों में 822 मिलियन से अधिक बच्चों के जो टीकाकरण में मदद कर चुका है ये GAVI। इसके जो मुख्य भागीदार है दोस्तों कौन कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक और इसी के साथ तीसरा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा देश भर में किस दिन होने की संभावना है? ऑप्शन है दोस्तों फरवरी 2021, बी में है मार्च 2021 और सी ऑप्शन है दोस्तों जुलाई 2021, डी में है अगस्त 2021। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए फरवरी 2021। यानी राष्ट्रीय जो कामधेनु आयोग का भी मुख्य लक्ष्य गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और देसी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। 25 फरवरी 2021 को देश भर में इस परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन करने की संभावना है और इस परीक्षा का जो आयोजन है वो दोस्तों 4 श्रेणियों में होगा। कौन कौन सी है दोस्तों? प्राथमिक स्तर है जो कि 8वीं पास और माध्यमिक स्तर 12वीं पास, इसी के साथ कॉलेज स्तर है और आम जनता के लिए ये परीक्षा दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और इसी के साथ 12 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। तो साथियों आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न हैं जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि स्टैटिक जीके को भी मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है दोस्तों, जलमार्गों में सुधार हेतु जो पश्चिम बंगाल के साथ किस बैंक ने 10.5 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है दोस्तों विश्व बैंक, ऑप्शन बी है दोस्तों एशियाई विकास बैंक और सी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक, द वर्ल्ड बैंक। यानी विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ यह महत्वपूर्ण समझौता किया है कि विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? यह हुई थी 1944 में यानी 1944 में हुई थी।
इन दोनों का जो मुख्यालय है वो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। और एशियाई बैंक में एशियाई जो विकास बैंक एशियन डेवलप यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना है दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। हुगली और जो गंगा नदी का जो अंतर्देशीय जलमार्ग की दृष्टि से काफी महत्व है। तो चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है दोस्तों कि आगामी गणतंत्र दिवस परेड समारोह की जो मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि जो आगामी गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसके समारोह में जो मुख्य अतिथि है वो किस देश के प्रधानमंत्री होंगे। ऑप्शन है दोस्तों ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन आगामी गणतंत्र दिवस परेड के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जो कि साथियों इन दोनों तस्वीरों के अंदर आप जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन की तस्वीर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इसी के साथ एक अजीबोगरीब बात और है कि कोरोना वायरस के चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन के कारण ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन वो भारत नहीं आ पाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 1.5 किलोमीटर लंबी जो कंटेनर ट्रेन जो विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन का संबंध किस देश से है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, सी में है रूस और डी ऑप्शन है दोस्तों भारत यानी इंडिया। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। तो साथियों ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है 1.5 किलोमीटर जो लंबी कंटेनर ट्रेन जो कि विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन है। यानी दोस्तों भारत में 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी, न्यू मदारखंड जो हरियाणा और राजस्थान में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को जोड़ने में मददगार साबित होगा। इस महत्वपूर्ण गलियारे के माध्यम से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके माध्यम से मेक इन इंडिया अभियान के तहत उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो साथियों आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल फौजी IAS एकेडमी उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।